नमस्कार, मैं हूं रश्मि किरण और आप देख रहे हैं इंडिया टाइम 24 न्यूज। आज हम आपसे एक सवाल पूछना चाहते हैं। हम आपसे पूछना चाहते हैं कि क्या गरीबी का हवाला देकर पब्लिक रोड पर इंक्रोचमेंट करके दुकान लगाना सही है? दिल्ली के द्वारका विधानसभा में सागरपुर झुग्गी बस्ती की दुकानों पर प्रशासन का पीला पंचा चला तो इसकी चर्चा चारों तरफ होने लगी। कुछ लोग कह रहे हैं कि गरीबों के पेट पर लात मार दी गई है, गरीबों के आशियाने उजाड़ दिए गए हैं। आज हम आपको ये बताना चाहते हैं कि ये वो गरीब लोग हैं जिन्होंने सागरपुर की पूरी सड़क पर अवैध कब्जा करके अपनी दुकानें बना रखी हैं, अपने मकान बना रखे हैं और कुछ लोगों ने तो ये दुकान किराए पर उठाई हुई। परसों सुबह जब एमसीडी के बुलडोजर वहां पहुंचे तो यही लोग चीख चीख कर कहने लगे कि गरीबों के घर तोड़े जा रहे हैं, गरीबों की दुकानें तोड़ी जा रही हैं। लोगों ने कहा कि दुकानें तोड़ने से पहले उन्हें कोई नोटिस नहीं दिया गया। इसलिए आज हम उन लोगों से भी पूछना चाहते हैं कि जब उन्होंने सरकारी जमीन पर अपने घर बनाए, सरकारी सड़क पर दुकानें लगाई, तो क्या उन्होंने सरकार को इसका नोटिस दिया था? आपको बता दें कि इन लोगों ने निगम की कार्रवाई को रोकने की पूरी कोशिश की। ये लोग अपने अवैध कब्जे वाले घरों में घुस गए ताकि उन पर जेसीबी ना चलाई जाए। पुलिस के जवानों ने इन्हें घर से बाहर निकाला, जिसके बाद अवैध अतिक्रमण पर बुलडोजर चला दिया गया। हम ये साफ कर देना चाहते हैं कि हम किसी भी गरीब के विरोध में नहीं हैं। हम जनता की सड़क पर हो रहे अतिक्रमण के खिलाफ हैं, दिल्ली में बढ़ रही गंदगी के खिलाफ हैं। दुकान के में हमारा तो घर ही टूट गया है। घर ना नोटिस मिला, ना कुछ, ना किसी ने बताया। सारा सामान दब गया उसके अंदर और सारा झूठ उसमें वो कर दिया है। बना मिला होगा पैसे और क्या। कल जो कह रहे थे हमें मेन रोड से लेके 140 फुट चाहिए, जगह रोड चाहिए 140 फुट चाहिए, तो ब्रह्मपुरी से मंगलापुरी लो आप। ये जरूरी है कि बीच से ही तोड़ना, अगर तोड़ना है तो कहीं साइड से तोड़ो। ये किसी गरीब आदमी को सताने से क्या मिल रहा है? अगर मारना है तो ढंग से मार दो, इसको कहानियाँ खत्म करो। ये क्या तरफा तरफा के मारने वाले अच्छी वाली बात नहीं है। कल कोई ना सूचना आया, ना कोई खबर आया, बस आया बुलडोजर लेकर। सामान निकालने का भी टाइम नहीं दिया। हम लोग एकदम से बुलडोजर गिरा के सारा सामान वामान सब तोड़ दिया मेरा। गरीब आदमी है, कमाते हैं, मजदूरा करते हैं, खाते हैं। अब ये बताओ, इसका मतलब कोई विधायक के जिता दे तो मार के भगाएंगे डंडा से। अब बताओ रोड पर बैठेंगे, कहाँ बैठेंगे? पानी के दिन है, बारिश आ जाती है। अब देखो पूरा झुग्गी यहाँ से वहाँ, कहाँ जाएंगे ये बताओ? कौन रहने देगा अपना मकान में? मेरा घर टूट गया, कोई बात नहीं, मेरा इतराज नहीं है, पर शौचालय टूटना चाहिए। अगर लाइन लेना है तो शौचालय टूटेगा, बस लाइन सीधा रहे। अब हम आपके साथ खड़े हैं तो खड़े रहेंगे। शौचालय तो सरकारी है ना, उसको कैसे कहते हैं? भैया सरकारी है भी है, ये कब्जे का है, ये सारा जो बना हुआ है तो भी कब्जे करके लाइटिंग बना हुआ है। सड़क के ऊपर ये भी है और कॉलोनी भी सड़क के ऊपर ही है। यहाँ से लेके अगर जो कानून एक लोगों के लिए ना, झुग्गी वालों के लिए है, तो वो कॉलोनी वालों के लिए भी सेम कानून लागू होना चाहिए। तो मेरे कहने का मतलब, अगर जो आप ये साफ कर रहे हैं तो आपको वो भी साफ करना पड़ेगा। और धीरे धीरे तो पूरी दिल्ली में चल रहा है ये प्रोग्राम। हाँ, तो बस हम भी उसी के सपोर्ट में हैं, हम मोदी के सपोर्ट में। जो भी करें ना कहीं से तो शुरुआत होगी ना। हाँ बिल्कुल, आप यहाँ से शुरू करिए लेकिन एंड तक करिए। शुरू करके बिल्कुल बीच में नहीं छोड़। झुग्गी टूट गया, हम लोग कहाँ जाएंगे? आप ही बताइए। ये मोदी जी कर रहे हैं कि कौन कर रहा है? हैं? क्यों नहीं? मोदी का रोल है। हाँ, चाहे केजरीवाल को, लेकिन ये गरीब आदमी के यहाँ से वहाँ सारे तोड़ फोड़ के रख दिए। हम लोग कहाँ जाएंगे बताइए? छोटे छोटे बच्चे, ये देखिए बच्चे सबके क्या हाल हो रहा है, बुरे हाल है। कुछ सोचिए आप लोग, ये बात है। बताइए, देखिए आपके सामने झूठ बोलता हूँ तो इधर भी बेटा कैमरा ले जाके दिखाइए जरा, बताइए। बहुत बुरा हाल हो गया है बच्चे, और कोई बात नहीं है। हाँ, तो धर्म कमाते थे, देते थे, अब तक का साइड निकल गए, भगा रहे झुग्गी से। पहले तो लालच दिया कि हाँ तोड़ेंगे तो देंगे, अब क्या दिया है? कुछ भी नहीं दिया है। तो एक दिन पहले बता देते ना, नोटिस दे देते, हम सारा सामान हटा देते। ऐसे चुपचाप आके सारा तोड़ के चले गए। कोई वैसे बैठा, कोई मजबूरी है, कोई किसी कर्जा है, मजबूरी है। ये नेता लोग अपना अपना पेट भरते हैं, गरीबों को वोट वसूल के और अपना पल्ला झाड़ के और निकल जाते हैं, और हमें बेवकूफ़ बनाया जाता है। और ऐसा नहीं होना चाहिए। और हमें बेवकूफ़ बना के, और जब भी वोट का टाइम आता है, अपना वोट वसूल करने के लिए ये सब वोट वसूल करके चले जाते हैं, और हम गरीब लोग ऐसे बेसहारा रह जाते हैं। घर जब टूटा, सारा कुछ उठा लिया, घर में उसका कुछ नहीं रहा।
बच्चा छोटा छोटा 3 था, माँ बाप ड्यूटी पे चला गया, उसके झुग्गी सुना में तोड़ दिया। ये अच्छा नहीं करा मोदी ने। घर के बर्तन नहीं निकाला, टीवी था घर में, गैस था घर में, कुछ नहीं है, बिल्कुल खाली प्लॉट कर दिया। सुना में इसके मन ये हुआ कि लूटने के तरबन में लगा दिया। झुग्गी वाला के लूटो, कॉलोनी वाला को क्यों नहीं लूटता है? कॉलोनी वाला मोटा पार्टी है, मारेगा। इसलिए ये कमजोर समझ के लुटेरा के दुनिया बना दिया इसने। ये अच्छा नहीं किया, ये बिल्कुल अच्छा नहीं किया। इससे बढ़िया बम गिराओ सब मर जाएगा, वो ठीक है। रहना बेकार है। एक बर्तन नहीं रहा उसके घर में, एक मजदूर के घर में, कहाँ रहेगा बरसात दिन में? रोड पे रहेगा। पूरा घर मकान सब तोड़ दिया है, ठीक है ना। यहाँ पे कुछ रहा नहीं है, सारा बच्चे छोटे मोटे कहाँ जाएंगे, ठीक है ना। बस इतनी बात मैं कहना चाहता हूँ। बस बोला भी नहीं है कि खाली का करना है, बोला भी नहीं, डायरेक्ट आया, सामान हमारा रखा हुआ सब पता नहीं क्या रखा है नहीं रखा, आया और मारा, थोड़ा झड़म सब टूट फूट गया। हमारे जो भी थोड़ा बहुत 1000-1200 जो भी अपना कमा के रखा है, बर्तन जो भी रखा है, फ्रिज उरिज पर पानी पीने के लिए कूलर सब तोड़ फोड़ दिया, सब हटा दिया। बताओ क्या करें, बारिश का टाइम ऐसे ही है, कहाँ जाएंगे, क्या करेंगे, कोई उम्मीद नहीं है। तिरपाल टांग के रह रहे हैं, अब क्या करें बताओ, कोई इसके अलावा है नहीं रास्ता। क्योंकि ये बहुत नुकसान हुआ है और बगैर बताए तोड़ा गया है, कोई नोटिस नहीं आया, कोई हमें जानकारी नहीं दी गई। ये एक तरह से बहुत गरीब आदमी का जो है नुकसान और सामान तोड़ने का वो किया है। और इस पर हम यही कहेंगे कि गरीबों के साथ अच्छा बर्ताव किया जाए और उनको तरीके से बता के सफाई की जाए। हम उसके खिलाफ़ नहीं हैं, लेकिन अब इस बगैर बताए जो है नुकसान करें, इतनी झुग्गियाँ तोड़ दी, उसमें गरीब परिवार रहते थे, गुजारा हो रहा था, उनका सारा नुकसान कर दिया गया। सफाई का एक मुद्दा अलग है, सफाई करना जायज़ है, लेकिन अब आप किसी का घर तोड़ दो बगैर बताए तो ये गलत है। तो एक तरह से ये बहुत गलत हुआ है। इसी तरह की कार्रवाई द्वारका विधानसभा की सब्जी मंडी में भी हुई, जहां दशकों पुरानी सब्जी मंडी 2 घंटे के अंदर तहस नहस कर दिया गया। इसके बाद मंडी के सैकड़ों लोग धरना प्रदर्शन पर बैठ गए। आज मोदी सरकार के लिए बहुत अच्छा मौका है, जो जहां झुग्गी वही मकान का वादा जो मोदी सरकार द्वारा किया गया था, आज सरकार को अपने वादे पर खड़ा उतरना चाहिए और इन लोगों को मकान दिए जाना चाहिए। आज 7-8 दिन से जो एमसीडी का रेड पड़ रही है, यहाँ पे एमसीडी का रेड पड़ने का कारण यह है कि लोग बाग ये कह रहे हैं यहाँ जो अतिक्रमण है। आज 37 साल से ये मार्केट लग रही है, जब अक्रोचमेंट दिखाई नहीं, ये 8-10 दिन से इनको दिखाई दे रही है कि यहाँ अतिक्रमण है। 160 यहाँ पे वेंडर्स हैं जिनके पास, सभी के पास जो है लाइसेंस है, सभी को CO भी दिया गया हुआ है, सभी ने लोन भी ले रखा है, सभी को जो है प्रधानमंत्री योजना के तहत सभी के पास LOR भी है। हम तो 8 दिन से परेशान हैं, 8 दिन से है। अब तो ये नौबत आ गई कि 5 रुपये बिस्कुट के लिए भी मेरे पास नहीं है जो इस बच्चे को मैं कुछ खिला दूँ। 2 दिन से, आज 1 दिन हो गया, पूरे दिन भूखा। और ये मंडी वाले ऐसे एक दूसरे के ऊपर इंजाम लगा के कर रहे हैं। ये कमेटी नहीं है, गुंडागिरी हो रही ज़्यादातर। या तो मैं रोजगार हो, या तो हमारे ऊपर से गाड़ी चढ़ा ले जाओ, बस हम ना रहेंगे ना रेडी लगाएंगे। हमारा जो दूसरी कदम होगा वो DC को घेराव करने में होगा। हम DC को घेराव करेंगे, MCD ऑफिस जाकर वहाँ हम घेराव करेंगे, ठीक है। और बच्चों को लेके, पब्लिक को अपने बच्चे लेके जाएगी बाकायदा, ऐसे अकेले नहीं जाएंगे, खाली अपने बीवी बच्चे सब लेके जाएंगे। देखिए, कोई आम आदमी गुंडागर्दी करे तो लोग शासन प्रशासन के पास जाते हैं सहायता के लिए, लेकिन जब शासन प्रशासन गरीब लोगों के साथ गुंडागर्दी करे फिर कहाँ जाएंगे? जो रास्ते हैं जहाँ जा सकते हैं वहाँ तो जाएंगे ही, और हम लड़ाई लड़ेंगे। पेट पे लात मारी है उन लोगों ने, गरीब बच्चों का दूध छीना है उन लोगों ने, हमारे जीने का, स्वाभिमान के साथ जीने का अधिकार छीना है उन्होंने, हमारे स्वावलंबन को खत्म किया है उन लोगों ने। अभी लेंगे एक छोटा सा ब्रेक और ब्रेक के बाद वापस लौटेंगे इसी खबर पर। भगत चंद्रा हॉस्पिटल विश्व की सभी आधुनिक और बुनियादी सुविधाओं से परिपूर्ण एक वर्ल्ड क्लास मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, महावीर इनक्लेव पालम डाबडी रोड पर स्थित साउथ वेस्ट दिल्ली का एकमात्र मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जहां 24 घंटे आपकी सेवा में उपलब्ध हैं वेल क्वालिफाइड डॉक्टर्स और हेल्पिंग स्टाफ। डॉक्टर CM भगत द्वारा स्थापित भगत चंद्रा हॉस्पिटल आपकी सेहत का ख्याल रखना ही इसकी प्राथमिकता है, वो भी अफोर्डेबल रेट्स में। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। द्वारका विधानसभा में बीते दिनों में
जो डेमोलिशन चल रहा है वो एक टर्निंग पॉइंट है, क्योंकि इससे पहले इतने सारे नेता आए, इतनी सारी सरकारें बनी, लेकिन इतने बड़े स्तर पर डेमोलिशन पहले कभी नहीं हुआ। बीते कुछ दिनों में ही मंगलापुरी की तमाम जगहों से, सागरपुर और डाबरी से अवैध कब्जे हटाए गए। प्रशासन का मानना है कि इन अवैध अतिक्रमण से न सिर्फ गंदगी फैलती है बल्कि अपराध में भी इजाफा होता है। पालम फ्लाईओवर के नीचे एक पूरा गांव बस चुका है। वो लोग पालम फ्लाईओवर के नीचे सड़क पर खाना बनाते हैं, वहीं नहाते हैं, वहीं मलमूत्र करते हैं। अब आप सोचिए कि इससे कितनी गंदगी फैलती होगी, कितनी बीमारियां फैलती होगी। लेकिन हमारा सिस्टम इतना दयालु है कि उसे दिल्ली की बच्चों के स्वास्थ्य की चिंता ज़्यादा इन लोगों की सुख सुविधाओं की चिंता है। यही वजह है कि दिल्ली में सरकारी ज़मीन पर झुग्गी बनाने वालों को आसानी से पानी का कनेक्शन भी मिल जाता है, बिजली का मीटर भी लग जाता है और सारी सुख सुविधाएं बड़ी आसानी से मिल जाती हैं। अब देखकर लग रहा होगा कि इस मामले पर प्रशासन थोड़ा अलर्ट हुआ है और उम्मीद भी करते हैं कि जल्द से जल्द दिल्ली वालों को अतिक्रमण से छुटकारा मिल जाए। इस खबर में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए इंडिया टाइम 24 न्यूज़। खबरों से खबरदार रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन।